द पेनिनसुलर रिवर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारी जो हिमालयन रिवर्स थी वो खत्म की थी और इस वीडियो से हम हमारा जो नेक्स्ट मेजर ग्रुप ऑफ रिवर्स है जो कि पेनिनसुलर रिवर्स है तो उसको स्टार्ट करेंगे। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फाउंड बाय द वेस्टर्न घाट्स। सो हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था कि वाटर डिवाइड क्या होता है, एक ऐसा उठा हुआ लैंड का हिस्सा जो कि पानी को एक तरीके से डिवाइड करता है, जो कि कुछ नदियों को इधर जाने के लिए एक तरीके से उनको डायरेक्शन देता है और कुछ नदियों को वो इधर बहा देता है। राइट, ये जो वाटर डिवाइड है वो कोई पहाड़ भी हो सकता है या फिर कोई लैंड का थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा भी हो सकता है, जैसे कि हमने अंबाला की बात की थी कि अंबाला वाटर डिवाइड है एक। सो पेनिनसुलर रिवर्स में जो वेस्टर्न घाट है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, मतलब कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनके वेस्ट तरफ कुछ जो नदियां हैं वो बहती हैं और कुछ जो नदियां हैं वो ईस्ट तरफ बहती हैं, which runs from north to south close to the western coast। अब हमने हमारा जो लास्ट चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया उसमें वेस्टर्न घाट को अच्छे से समझा था कि वेस्टर्न घाट कहाँ है। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है उसके ही पैरेलल हमारे वेस्टर्न घाट जो है वो चलते हैं। एक तरीके से कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल चल रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ये एक वाटर डिवाइड है। Most of the major rivers of Peninsula such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna, the Kaveri flows eastward and drain into the Bay of Bengal। ज़्यादातर जो नदियां हैं पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो ईस्ट तरफ बहती हैं, मतलब कि आपको मैक्सिमम नदियां पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है वहां पे देखने मिलेगा कि ज़्यादातर जो नदियां हैं वो इस तरफ से वेस्ट से ओरिजिनेट होकर ईस्ट तरफ बह रही हैं। तो जितनी भी पेनिनसुलर प्लेट्यू में जितनी भी बड़ी रिवर्स हैं, चाहे वो गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा, कावेरी, तो ये सारी जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, वो वेस्ट से ओरिजिनेट होती हैं और ईस्ट तरफ बहती हैं। दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ। अब ये वाले जो रिवर्स हैं जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये अपने माउथ पे क्या करते हैं, डेल्टा बनाते हैं। तो किसी भी रिवर का सोर्स वो होता है जहां से वो शुरू हो रही है और माउथ हम उस एरिया को कहते हैं जहां पे वो समुद्र से या किसी दूसरी वाटर बॉडी से मिल रही है। राइट, उसका जो शुरुआत है वो सोर्स है और उसका जो एंड है वो माउथ कहलाता है। तो जितने भी ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं मैक्सिमम, तो जितनी भी ये मैक्सिमम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये क्या करती हैं, ये अपने माउथ पे डेल्टा बनाती हैं। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा हमें पता है कि जब नदी पहाड़ों से बहते हुए आती है और प्लेन्स पे आ जाती है तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और जैसे ही वो समुद्र तक पहुंचने वाली होती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है और उसमें क्या होता है कि वो अपने साथ जितने भी पत्थर कंकड़ या सैंड सिल्ट जो भी लाई थी उसको वो फिर समुद्र में मिलते टाइम क्या करती है, डिपोजिट करने लगती है और फिर इस तरीके से कुछ जो है लैंड का जो हिस्सा है वो फॉर्म होने लगता है। राइट, तो जैसे ये नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है और वो समुद्र में मिलेगी तो धीरे धीरे करके वो कुछ जो अपने साथ सैंड सिल्ट ला रही है उसको डिपॉजिट करने लगेगी। तो इस तरीके से कुछ छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो हैं वो हमें नजर आएंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो नजर आएंगे और ये पूरा जो एरिया है उसे हम डेल्टा कहेंगे। तो इस तरीके से ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं वो डेल्टा बनाती हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अब जो मैक्सिमम बड़े बड़े रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट के ईस्ट तरफ बहते हैं, बट बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीम हैं जो कि वेस्टर्न घाट के ईस्ट तरफ बहती हैं, मतलब कि वो इधर से वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होके इस तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। द नर्मदा एंड तापी आर दी ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट एंड मेक एस्चुरीज। तो वेस्ट तरफ जो है सिर्फ दो ही मेन बड़ी रिवर्स हैं जो कि काफी लंबी हैं, काफी लंबा सफर तय करती हैं और वो एस्चुरीज बनाती हैं। राइट, तो आप देखोगे कि जो नर्मदा है वो यहाँ से सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होते हुए वो इस तरफ ड्रेन कर रही है अरेबियन सी में, और इसी तरीके से जो तापी रिवर है वो भी यहाँ से ओरिजिनेट होके वो वेस्ट तरफ फ्लो कर रही है। मतलब कि सिर्फ ये दो मेन बड़ी ऐसी रिवर है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। बाकी आपको पेनिनसुला जो प्लेट्यू है यहाँ पे आपको मैक्सिमम रिवर्स जो बड़ी हैं वो ईस्ट फ्लोइंग ही नजर आएंगी। अब ये जो नदियां हैं, जो नर्मदा है, तापी हैं, ये क्या बनाती हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। तो जैसे कि हमने देखा डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो प्लेस है जहाँ पे कोई नदी जो है आके समुद्र से मिल रही है। तो जो एस्चुरी होती है वो भी यही होता है कि जहाँ पे नदी जो है वो समुद्र में आके मिल रही है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस है ये कि जैसे डेल्टा में हमने देखा कि डेल्टा में नदी क्या कर रही है, वो अपने साथ जो भी सैंड सिल्ट लाई थी उसको डिपोजिट कर रही है। बट एस्चुरीज में ऐसा नहीं होता। एस्चुरीज में मान लो नदी जो है वो यहाँ से ऐसे बहती हुई आ रही है और यहाँ पे समुद्र है, ये वाला जो एरिया है ये समुद्र का है। तो नदी क्या करेगी, वो यहाँ से बहते हुए आएगी और
इस तरीके से वो समुद्र में मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई लैंड का जो टुकड़ा है वो आपको फॉर्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा। जो ये नदियाँ अपने साथ सैंड सिल्ट लाई थी वो यहाँ पे आपको जमा होते हुए नहीं दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि सीधा नदी आई और समुद्र में मिल गई। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाली जो नदियाँ हैं, जैसे आप देखोगे नर्मदा है, तापी है, ये सारी क्या हो रही है, ये बहुत ही तेजी से बहते हुए आती हैं। और डेल्टा बेसिकली क्यों बनता है? क्योंकि नदी की जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है और उसके कारण वो अपने साथ जो भी मटेरियल आई है उसे डिपॉजिट करने लगती है। बट ये वाली जो रिवर्स है, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, इनकी स्पीड काफी तेज होती है और उस तेज स्पीड के कारण वो ज्यादा जो भी मटेरियल है उसको डिपॉजिट नहीं कर पाती, तो वो समुद्र में ही मिल जाती हैं। The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. तो हमने जब हिमालयन रिवर्स पढ़ी थी उसमें समझा था, और शुरुआत में ही हमने समझा था कि जो ड्रेनेज बेसिन है वो क्या होता है। तो कोई भी जो नदी है वो और उसकी जितने भी ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं वो मिलके जितना भी एरिया कवर कर रही हैं, राइट, ये मेन रिवर है हमारी बीच में। अब इसकी ये साइड से राइट एंड लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट। अब ये सारी जो नदियां हैं ये मिलके जितना भी एरिया कवर करेंगी उसको हम कहेंगे ड्रेनेज बेसिन। तो जो हिमालयन रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज बेसिन काफी बड़ा है, और पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं उनका ड्रेनेज बेसिन हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। सो ये हमने पेनिनसुलर रिवर्स का जो है ओवरव्यू ले लिया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक जो मेन बड़ी रिवर्स हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में उनको हम पढ़ेंगे। जिस तरीके से हमने हिमालयन जो 3 मेन हिमालयन रिवर्स हैं उनको डिस्कस किया, इसी तरीके से हम मेन पेनिनसुलर रिवर्स को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।